वेल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्रिश क्लासेस बाय प्रकाश सर। देखिए हम लोग अब इस चैप्टर को लगभग समाप्त कर चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर से सोचे कि जितना अनुसंख्यक गुणधर्मों पर आधारित है सब पे एक एक दो न्यूमेरिकल बना दें। इसलिए आज का ये वीडियो न्यूमेरिकल पर आधारित होगा और इसके बाद एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, कॉपी पे ही बना के देंगे वो ऑब्जेक्टिव, जिसमें अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव होगा सिर्फ अनुसंख्यक गुणधर्मों पे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, और उसको कंसेप्ट बताएंगे कैसे आप क्लियर करेंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान से, तुम लोग देख रहे हैं यहाँ भाई लोग सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखे हैं और उसी का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए। पहले बुक लेकर के मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 तथा 750 mmHg है। ओके, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करें। देखिए भाई, संघटन यानी कि प्रत्येक पद का सांद्रण बताइए, और सांद्रण को व्यक्त करने वाला पद आपको मैंने बताया था नॉट हो। अब उसमें से यहाँ पे जब वाष्प दाब दे रहा है तो मोल प्रभाव कितना बताना है, यानी आपको XA और XB बताना है। ओके, XA और XB बताना है। फिर बोल रहा है यहाँ साथ ही वाष्प प्रावस्था का संघटन बताइए, यानी कि जब ये वेपराइज फेज में हो तो उस समय भी इनका मोल प्रभाव बताना होगा। तो याद रखिएगा कि वाष्प प्रावस्था में इनका मोल प्रभाव जो होगा थोड़ा सा अलग ढंग से, वाष्प प्रावस्था में दाब के पदों में मोल प्रभाव बताया जाता है। यदि घटक A का मोल प्रभाव बताना हो तो घटक A का वाष्प दाब बटा दोनों घटकों का वाष्प दाब, और यहाँ पे B का मोल बताना हो तो B का वाष्प दाब बटा दोनों घटकों का वाष्प दाब। ये याद रखिएगा आप वाष्प प्रावस्था के लिए। किसके लिए बाबू? वाष्प प्रावस्था के लिए। ओके, आइए हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। भाई लोग फार्मूला लिख लीजिएगा कि वाष्प प्रावस्था में घटकों का मतलब मोल प्रभाव कैसे निकलता है, लेकिन ये तो बाद वाली बात है। पहले तो हम इसको हल कर ले, फिर वो भी निकाल देंगे, आप कोई दिक्कत ना है। आइए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको मैं लिख दूँ। तो बताइए A तथा B का वाष्प दाब क्रमशः, बताओ A तथा B शुद्ध द्रव है, अभी इसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, इसका मतलब कि वो जो वाष्प दाब है उनका शुद्ध वाष्प दाब होगा। जब तक उसमें कुछ नहीं मिलाया गया तब P डिग्री A का वैल्यू कितना दिया है, और P डिग्री B का वैल्यू, अब यदि पीरियड पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 700 mmHg, यानी कि इतना मिलीमीटर ऊंचे पारे के दाब के बराबर। आगे बोलिए, यदि कुल वाष्प दाब, यानी जब दोनों को मिला दिया गया तब बिलियन, बिलियन के वाष्प दाब को आपको पता है कि PS या सिर्फ P बोल देते हैं। कितना है बाबू? 600 mmHg है। कह रहा है तो द्रव मिश्रण का संघटन बताएं, यानी कि आपको XA और XB का वैल्यू निकालना है। पहले मिश्रण के स्टेज में, उसके बाद वाष्प प्रावस्था में। तो पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर वाष्प प्रावस्था के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताओ बाबू, XA और XB निकालना है तो दोनों हम एक साथ नहीं निकाल सकते। तो याद कीजिए क्वेश्चन बताए थे कि क्वेश्चन था अपना कि प्रमाणित करें कि किसी बिलियन के कुल वाष्प दाब को किसी एक घटक के मोल प्रभाव के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ याद आवता बबुओ? बताया था मैंने फॉर्मूला। यदि कुछ भी याद ना आए तो ये तो याद आ रहा होगा, क्योंकि P बराबर PA प्लस, याद आवता कि जो कुल दाब होगा दोनों घटकों के दाबों के योगफल। अब PA बराबर हो जाता है P डिग्री A x प्लस P डिग्री B। अच्छा विद्यार्थी, जब ये याद है तो आपको ये भी याद होगा कि हम लोग इसको XA के पद में कन्वर्ट कर दिए थे। कैसे? 1 माइनस, हाँ, दोनों घटकों के मोल प्रभावों का योग एक होता है। अब बताओ विद्यार्थी, इसको हल करेंगे तो P डिग्री A XA
प्लस में पी डिग्री बी माइनस पी डिग्री बी एक्स है। अब बताओ बाबू ये पहले प्लस में आ जाएगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से कि बुआ पी डिग्री बी प्लस हम लोग ले लेंगे यहाँ पे एक्स ए कॉमन, तो पी डिग्री ए माइनस पी डिग्री बी इंटू क्या कॉमन में रहेगा, अरे बोला लो मत, यही ना फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे विद्यार्थी, याद होता। अब इसी फॉर्मूले का हम लोग को यहाँ पे यूज करना था। आप लोग नई फार्मूला बोल रहे थे तो मैंने पहले फार्मूला दिखा दिया। अब आइए इस फार्मूले को पुट करते हैं। ये फार्मूला प्रूफ किए थे हम, आप लोग बोल गए हैं इधर हम पटना जो चलेगा ना, आप लोग भी मर्द खूबे रेस्टे में आ गए हैं। वाह रे विद्यार्थी, जबकि हम यही नहीं चाहते थे, इसीलिए लगता रहा मतलब डायरी जो था उसी पे वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर रहे थे। लेकिन आप लोग तो भाई महान है सर। चूंकि कुल द पी एस इज इक्वल्स टू पी डिग्री बी प्लस पी डिग्री ए माइनस पी डिग्री बी इंटू, अब बताओ वैल्यू पुट करो पी एस का वैल्यू, पी डिग्री बी का प्लस पी डिग्री ए का माइनस पी डिग्री बी ए, तो आप लोग वही तो निकालना। तब हुआ, तब बताओ लोग यहाँ पे अब बताइए कि कितना हुआ, अरे बोलो लो मर्द माइनस में कितना होता हो, माइनस में 300 हुई, तो माइनस प्लस माइनस 300 लिखते हैं, 300 क्या बताइए, पहले इसको ला घटा दीजिएगा, तो इधर घटा के कितना हो जाएगा, माइनस 150, बोलो ना, हाँ चाहे ना कंफर्म। ये माइनस 150 बचेगा, तो माइनस 300 एक्स ए बाबू चलेगा ना बराबर माइनस में, अब ये 300 भाग में जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगी, तो एक्स ए बराबर 1/2 होगा ना, 150/300, तो 1/2 मतलब 0.5 आ जाओ। तो बता देता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखलाने के लिए कैसे फॉर्मूला कहाँ से आया था वो दिखाया मैंने। अब बताइए लो, देखिए विद्यार्थी ये क्या है, इतना क्लियर हो गया। एक्स से हम लोग अभी अभी देखे हैं कि चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना, अरे बिलियन के सभी घटकों के मूल पर भाजों का योग एक नहीं होता है, तो बाबू एक्स ए निकल गया, तो अब एक्स बी निकालना है। एक्स बी के लिए विद्यार्थी 1 माइनस एक्स ए होगा, बोला लो जी, तो 1 माइनस एक्स ए का वैल्यू 0.5, इसको हल कर देंगे तो कितना आएगा। अब बताइए एक्स ए भी निकल गया, एक्स बी भी निकल गया, मतलब कि पहला क्वेश्चन यहाँ तक हल हो गया। अब क्या बोल रहा है, साथ ही वाष्प अवस्था में संग्रहण बताइए, तो वाष्प अवस्था में संग्रहण एक्स ए और एक्स बी का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि अब मुझे पहले पी और पी बी निकालना होगा, कंफर्म। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो आ दो। अब मैं वाष्प अवस्था के लिए क्या करूंगा भाई, पहले क्या निकालूंगा, सबको पता है कि यहाँ जो पीए होता है, पीए बराबर होता है पी डिग्री ए इंटू एक्स ए। अरे मोर पाप का ये राउंड का नियम कि किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है उसके शुद्ध वाष्प दाब एवं उसके मोल प्रभाव के गुणनफल के, तो बताओ पी डिग्री ए कितना है इंटू एक्स ए है कितना 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, 1/2 से काट देंगे बंदे, तो बताओ 0.5 यानी 1/2, और काट देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 450 का आधा, चलिए ये 225 रेट दिखा देना वीडियो में 225 दिख रहा है ना, हाँ सब लोग जमाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी देख लेंगे अपना। चलिए केहू पूर्ण गलती से बरहुई में आगे लोग के नजर कमजोर होकर तो भाई तुम दिखा लिया लो आप ना, तो आगे चल के ढेर गजन हो जाए। पी बराबर कितना हुआ, पी डिग्री बी इंटू, अब बताओ पी डिग्री बी कितना है जी, इंटू 0.5 मतलब 1/2, और 1/2 यानी आधा कर दो कितना 300 वाह 325 375 गोटे हो गए।
अब बताओ लोगन, तब वाष्प अवस्था में बबुआ ये फार्मूला के यूज करके एक्स ए ना निकल लो, पी ए बटा पी ए प्लस पी बी, और फिर वही फार्मूला पी बी के लिए यहाँ पे एक्स बी के लिए जी, ये दोनों फार्मूला पे हल कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा जी। तो चलिए इसको बना लीजिएगा भाई जी, वीडियो को रोक दीजिए और अनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए। शुद्ध जल का वाष्प 298 केल्विन पर 23.8 mmHg है। अब बताइए शुद्ध जल का वाष्प सॉल्यूशन लेना है, तो हम लोग सीधा कवर करेंगे भाई लोग, कई डिग्री ऑफ वाटर कब हुआ, जल का शुद्ध वाष्प हो गया कितना है जी, तब पी डिग्री का वैल्यू दे दिया गया 23.8 mm क्या जी, ओके बाबू। अब बताओ किसके बाद बोला गया 50 ग्राम यूरिया को, यदि हम लोग देखो विलय को ए बोल देते हैं, विलायक को बी बोल देते, जैसे फार्मूला में हम लोग प्रूफ किए थे, याद है, तो वहाँ पे फार्मूला में प्रूफ किए थे पी नट माइनस पी बटा पी नट या पी डिग्री का होगा। अब बराबर में प्रूफ किए थे यहाँ पे कि डब्ल्यू ए इंटू एम डी बटा में एम ए इंटू डब्ल्यू हो गया। तो ये वाला चीज हम लोग को ये ना फार्मूला पढ़े थे जी। चलिए यदि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ए और बी को 1 2 लिख दो तो कोई दिक्कत, विलय को 1 बोल रहे हैं, विलय को 2 बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत। तो आप बताइए, तो इस फार्मूले को 1 2 में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे W1 इंटू M2 बटा में M1 इंटू W, और जहाँ पे 1 जो है वो विलय और 2 जो है विलायक है का विद्यार्थी। अब बताओ इतना हो गया ये वाटर के लिए। और बोलो भाई आगे हम लोग देख रहे हैं कि 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम जल में घोला गया, यस, यानी कि ये विलय है और यह, तब विलय वाले को हम 1 बोलते हैं, तो बाबू W1 का वैल्यू कितना हो गया 50 ग्राम, और वहीं पे बाबू W2 यानी विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया। अब बताइए यहीं से हम लोग क्या करेंगे, तो ये W1 विलय का दिया हुआ द्रव्यमान है, तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा बताओ बाबू। यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकालना है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, इसका बाबू जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो नाइट्रोजन का एगो है 2 इंटू नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्लस में हाइड्रोजन का एगो है 4 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान, 1 गुने कार्बन का द्रव्यमान, 1 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान, 14 दूना 4 12 16 कितना लिख दिया। तब बताओ कि ये 60 ग्राम प्रति मोल किसका मोलर द्रव्यमान हो गया यूरिया का। अब बाबू फिर यहाँ M2 लिखेंगे तो वो विलायक यानी जल है ना बहादुर, जल में घोला गया तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है जी, हाँ जी 18 ग्राम प्रति मोल। अब बताओ ये सब चीज क्लियर हो गया। आगे देखिए इस बिलियन के लिए जल का वाष्प, बिलियन के लिए यानी कि बहुत बिलियन का वाष्प PS बराबर वाट, याद आ रहा है भाई, PS बराबर वाट। इसके बाद फिर बोल रहा है कि इसके अपेक्षिक अनुमान, तो बता बाबू अपेक्षिक अनुमान किसको बोलते हैं, तो मैंने बोला था कि विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में कमी को वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान बोलते हैं, यानी ये ज्ञात करना है हम लोग को। आइए हम लोग को PS निकालना है, फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। कहाँ बाबू, चूंकि 1 2 यूज किया था, इसको लिखे ना P डिग्री माइनस P ऐसे लिख दें, अब कहते हैं अब बट्टा में बराबर में W1 इंटू M2 बट्टा में M1 इंटू। अब तो बकलोलो विद्यार्थी बना दी, तुम तो चढ़ा कर लो। अच्छा मतलब तुम लोग अपना चढ़ा के चलो का कैसे हो, यानी तो 10 दिन तो खाली क्लास जब बंद भइल जे लो गर्दा उड़ा तुम लोग। तो जी बताइए
पढ़वा कि ना उसके। अब बताओ 23 पॉइंट इज इक्वल्स टू बोलो W1 का वैल्यू 50 मार दिए लो, M2 M1 W2 वो अगर तो बढ़िया लोग हम तो मैंने बढ़िया होता नहीं बोलो यार कि इंडिविजुअल भाग दे दिया तो बताओ इंडिविजुअल भाग दिया जाए तो 1 बटा PS सॉरी 1 माइनस PS बटा 23.8% टूट गई मेरा का नहीं है दोनों के बारी बारी से भाग लगा देने का सामने सामने तो कट के खो गई बराबर। तो बताओ पहले तो हाई हटा दिया 6 का और यहाँ से 17 बचे बोलो लो 170 आ गए और ऊपर कितना बचल बा 3 तब अब 170 बट्टा सॉरी 3 बट्टा 170 बा ना वो। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा कि ये जितना है उसको रहने देते हैं हम लोग और उसको ला के इधर घटा देते हैं कब लो तो ये उधर चला जाएगा ना। तो बोलिए यहाँ पे कितना है 1 है क्या लिखेंगे ना कि P is बटा 23 पॉइंट इज इक्वल्स टू कितना बाबू तो वो इधर आके जुड़ेगा तो 1 माइनस 3 बटा बोलिए लो ध्यान से दिख रहा है ये। अब बताइए यहाँ से बाबू PS टू कितना होगा तो ये तो 23.8 जाएगा उधर गुना में और ये हो जाएगा 170 माइनस 3 यानी 167 बटा 170 तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ यहाँ 167 बटा 100। अब बताओ मेरे का हल कर दे बोलोगन तो हमने क्या आंसर आ जाए आंसर जो नहीं तो लेकर मात्रा का होई एकरा का हल कर लिया यहाँ लिख दियो MMH बोलो लो पहले समझ आ गई। अब देखा जहाँ पे कृष्ण लोगन आगे कहलक कि अपेक्षिक अवनमन का परिकलन करें यानी अपेक्षिक अवनमन बराबर तो अपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा बाबू P डिग्री माइनस PS बटा। अब बताओ कि P डिग्री का वैल्यू यहाँ हम लोग का दिया हुआ है ना जी माइनस यहाँ से जो वैल्यू है PS का फिर बट्टा में उसका वैल्यू रखा जी हो जाए। चलो दोनों का लिया लो फटाक दे वो वीडियो रोक दो और नोट कर लो फटाक दे। चलिए देखिए अभी हम लोग वास्तव में अपेक्षिक अवनमन पे क्वेश्चन बना रहे थे। अब हम लोग का जो है क्वथनांक में उन्नयन जो अनुसंख्या गुणधर्म था ना उस पे अब हम लोग बनाएंगे और याद रखिएगा इस पे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम पे आ चुका है इसलिए आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक से और न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास कीजिए। हर बार एगो ने क्वेश्चन दिया है अनुसंख्या गुणधर्म से आप बनाइएगा जो फंसे व्हाट्सएप नंबर तो दिए ही थे वीडियो में आप उस पे अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो मैं कॉपी में बना करके फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। यदि ज़्यादा क्वेश्चन हुआ ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हुआ तो विद्यार्थी एक वीडियो बन जाएगा। वैसे जैसा आवश्यकता पड़ेगा वैसे काम किया जाएगा आप बनाओगे जो फंसेगा मैं बताऊंगा। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है विद्यार्थी कि 750 mmHg दाब पर यानी कितना दाब है जिसपे जल का क्वथनांक इतना है। यस बताओ विद्यार्थी ये जो T टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर याद है क्वथनांक तो जल का क्वथनांक शुद्ध क्वथनांक को क्या बोलते थे बराबर कितना है विद्यार्थी 99.63 डिग्री पचा अच्छा। अब बताओ कितना डिग्री सेल्सियस है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए। यस जल में यानी ये हमारा विलायक है। तो बताओ विद्यार्थी विलायक का जो द्रव्यमान है क्या W कितना दिया है अपना 500 ग्राम जल में
कितना सुक्रोज मिलाया जाए, यस कितना मिलाया जाए, यानी कि हमें किसका वैल्यू निकालना है। याद है फॉर्मूला जो हम लोग प्रूव किए थे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स इंटू 1000 बटा में वाई इंटू डब्ल्यू इन ग्राम पढ़े थे। तो इसमें बताओ विद्यार्थी कि यह जो है एक्स विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान है और वायु विलेय का मोलर द्रव्यमान था, डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान था, के भी मोलर विलायक का ये है क्वेश्चन बोला था ना। तो यहाँ एक्स निकालना है और बताओ विद्यार्थी वायु यानी सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है जी। अरे भाई कहो सर रटले बनी का पहले के याद नहीं के तो हम का करी C12H22O11 तो भाई 12 गुने कार्बन का द्रव्यमान 12, 22 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, 11 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, धन दहन कार्बन 342 आ गए। चल बाबू इतना चीज क्लियर हुआ। अब बताओ क्या आपको पता है कि जल के लिए केबी यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान होता है 0.521 समथिंग होता है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल पे याद रखेंगे। अब बताओ हम लोग जानते हैं चूंकि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एक्स इंटू 1000 बटा वाई इंटू डब्ल्यू इन। और विद्यार्थी अब बताइए आप सब मुझे कि हम लोग को ये निकालना है यहाँ से एक्स का वैल्यू। बताओ आगे क्वेश्चन मेरा कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक यानी बिलियन का क्वथनांक बताओ। बिलियन का क्वथनांक टीबी इज इक्वल टू कितना हो गया। अब बताओ डेल्टा टीबी जो होता है टी देखो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है तो याद है आपको डेल्टा टीबी बराबर होता था टीबी माइनस डिग्री भी याद होता है। बिलियन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाते थे तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात हो जाता था। तो बताओ बाबू यहाँ डेल्टा टीबी के लिए आप पुट करेंगे कितना तो 100 माइनस होगा जी बराबर टीबी का वैल्यू कितना 0.52 इंटू एक्स निकालना है इंटू 1000 बटा वाई का वैल्यू कितना 342 इंटू डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया। इसको हम लोग हल करके क्या वैल्यू निकाल देंगे एक्स का। बताओ तो बाबू इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा तो बोल लो। और ये जो है भाग में इधर जाके तो हो गया ना बटा में कितना जी 0.52 इंटू अरे हो ना कौन सी वैल्यू हो गई बस एक के अपन काटते रहो हल करते रहो सीधा कब सर है कितना में यहाँ से काट दो हो गई बस ये दोनों ये काट के अपन हल दे दिया आंसर बबुआ अभियो का जन्म का हो हल हो जाए तो बस इसको आप भाग लगा दीजिएगा हल करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक नोट कीजिए। चलिए अभी जो क्वेश्चन बनाए थे आप लोग क्वथनांक में उन्नयन पे उसी तरीके से मिलता है हिमांक में अनुमान पे इसलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए प्राचरण दाब पे आधारित बता देते हैं। देखिए ध्यान से क्या है सॉल्यूशन 18,500 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से बने विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। ओके तो विद्यार्थी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इतना मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के यानी कि ये विद्यार्थी हम लोग का दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान किसका बहुलक का। ओके इसका मतलब भाई बहुलक का यानी कि इतना जो विलेय है हमारा कि इतना मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को यानी विद्यार्थी देखा जाए तो विलेय के द्रव्यमान को हम लोग एक्स बोलते हैं तो ये 1.0 ग्राम दिया है और उसका मोलर द्रव्यमान जिसको आप वाई बोलते थे फॉर्मूला में प्रूव किए थे हम लोग तो उसमें कितना दिया है 1,85,000
ग्राम प्रति मोल होता है मोलर द्रव्य को 37 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर कितना है बाबू 37 डिग्री सेल्सियस को यदि हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना जी। तो 273 जोड़ेंगे तो विद्यार्थी ये कितना हो जाएगा, तो 273 प्लस 37 यानी 300 बउआ होगा। आगे बताइए। तो इतना ml जल में घोला गया यानी जल का आयतन भी कितना है बाबू 450 मिलीलीटर। घोलने से प्राप्त विलयन का प्रसरण दर यानी कि पाई इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन यही है। हम लोग जानते हैं कि चूंकि प्रसरण दर पाई इज इक्वल टू होता है CR, याद है ना। और बोलो लो CRT, C जहाँ क्या है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रण। तो मूलता का फॉर्मूला याद है क्या, N/V, या फिर आपको एक पता है थ्योरी कि X इंटू 1000 बटा में Y इंटू V इन मिलीलीटर, याद बा मूलता के लिए। और इंटू में R इंटू, अब बताओ तो बाबू X का वैल्यू कितना दिया है 1.0 इंटू बटा में Y का वैल्यू कितना है, हो गया ना, बोलो लो। चलो इंटू, अच्छा भी छूट गया था, भी मिलीलीटर में चाहिए है हाँ 400 इंटू आर का वैल्यू 0.0821, याद है लीटर प्रति किलो प्रति मोल। चलो इंटू में की टेम्परेचर हो गया। तब तो खूब आराम से यहाँ से 3 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 मिनट कट जाएगा। बोलिए लो कि यहाँ पे इनको पहले आपस में गुना किया जाए, फिर इस तरह से डिवाइड कर जाएगा, प्रेशर मतलब का दाब निकल जाएगा, हो जाएगा काम। चलिए 1.0 और छोड़ दे इसको, यहाँ 0.0821 बटा में 185 गुना और हल करके निकाल दे। कौन बाबू, अच्छा ऊपरवा एक पीछे छोड़ देगा नहीं 31 हल कर बोले तो इतना हो गया। बस रुक गई, इसको नोट कर लीजिए लो। आज इस वीडियो में इतना रहने दिया जाए, कब आई लो। अगले दिन से हम लोग नेक्स्ट में चालू करेंगे क्या, वैद्युत रसायन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।